हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग भूगोल के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों का प्रश्न 6 तक हो गया है। आज हम लोग 7 से पढ़ने वाले हैं। तो 7 नंबर में हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन कैसा संसाधन होता है, तो अब ऐसा संसाधन यानी कि ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है तथा जिसके बदले हुए सरकार को क्या करते हैं, लगान चुकाते हैं। तो ऐसे संसाधन को कौन से संसाधन कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, अब भूमि है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का ज़मीन है तो उस पर केवल या तो आपका अधिकार होगा, नहीं तो आपके पिताजी का। कोई ये थोड़े होगा कि आपके पड़ोसी उस भूमि पर क्या कर लेंगे, आके कब्जा कर लेंगे। यानी कि जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है और उसके बदले में वो सरकार को लगान चुकाते हैं, तो आप भूमि के बदले में रसीद कटाते हैं, तो सरकार को आप उसका क्या कर रहे हैं, लगान दे रहे हैं। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन नाम से ही पता चलता है, सामुदायिक मतलब सभी लोगों का। तो ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, खास समुदाय का अधिकार होता है तथा उसका उपयोग उस समुदाय के लिए आसान होता है, तो वह सामुदायिक संसाधन क्या कहलाता है। जैसे शमशान है, तो शमशान पर केवल हिंदू समुदाय का अधिकार होता है, उसमें ये थोड़े है कि मुस्लिम जाके उसमें अपना काम करेगा। मंदिर है, उसी तरह मस्जिद है, पंचायत भवन है। तो पंचायत भवन है तो अब मान लीजिए पंचायत भवन है तो केवल जैसे मान लीजिए किसी का पंचायत सक्रिय श्रेया है तो केवल वो काम होगा तो उस पंचायत भवन पर केवल सक्रिय श्रेया वाले का काम होगा। उसी तरह मस्जिद है तो मस्जिद में केवल मुस्लिमों का काम होगा, मंदिर है तो केवल हिंदुओं का काम होगा। यानी कि जिस ऐसा संसाधन जो खास समुदाय के लिए, विशेष समुदाय के लिए होता है और उसका उपयोग विशेष समुदाय ही करते हैं, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी ज़मीन, सड़क, रेल, ये सभी के सभी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो और जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, लेकिन भविष्य में उस संसाधन के उपयोग करने की संभावना होती है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि अभी उसका संभावना है कि आगे वो भविष्य में उपयोग होगा, इस प्रकार के संसाधन का। विकसित संसाधन क्या होता है, तो ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के बाद उपयोग, मात्रा, गुणवत्ता निर्धारण हो चुका हो, उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो भंडार संसाधन ऐसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल। अगला पॉइंट है हमारा संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष संसाधन क्या होता है, भंडार संसाधन का वह भाग जो उपलब्ध तकनीक एवं ज्ञान के आधार पर उपयोग में लाया जाता है, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।